प्रिय शिष्यों नमस्कार। मैं सुरेंद्र पांडे आप सभी का जय करियर फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत काव्य को पढ़ा था। आज हम सभी विषय हिंदी क्लास 12 के विषय हिंदी काव्य के 5वें पाठ के जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। कल तो हम लोगों ने उर्मिला की विरह दशा के बारे में वर्णन किया, उनके बारे में जानकारी किया। आज हम जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उनका आखिर जीवन कैसा रहा, उनकी जीवन वृत्तियां कैसी रही, उसके बारे में हम सभी आज चर्चा पर चर्चा करेंगे। आप सभी अपना पुस्तक खोलें और ध्यानपूर्वक देखें। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 3 जनवरी सन 1890 ईस्वी में हुआ था और जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। इनकी मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी। और जन्म कब हुआ? 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी। ठीक, आगे देखिए। इनका जन्म स्थान काशी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और ये छायावाद के प्रवर्तक थे। किसके प्रवर्तक? छायावाद के। और इनकी मुख्य रचनाएं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी इत्यादि जो है इनकी रचनाएं हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। उन रचनाओं में से ये कुछ ही हैं। फिलहाल आगे हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। पहले तो हम इनके जो मुख्य बिंदु हैं उन पर हम थोड़ा और 2-4 बार इस पर मनन करते हैं, क्योंकि ये याद होना बहुत जरूरी है। इनका जन्म कब हुआ? 30 जनवरी सन 1890। 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी में किसका जन्म हुआ? किसका जन्म हुआ? जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी में हुआ। 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ? काशी में हुआ। कहां हुआ? काशी में। और इनके पिताजी का नाम क्या था? देवी प्रसाद सहाय। जयशंकर प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। ये छायावाद युग के प्रवर्तक थे। छायावादी प्रवर्तक थे ये। छायावादी युगीन प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। इनकी तमाम रचनाओं में से कुछ रचनाएं हैं चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी इत्यादि इनके तमाम रचनाएं। उन तमाम रचनाओं में से ये केवल आपको मैं मौके पर 4-6 बता रहा हूं। इनकी मृत्यु, ऐसे योगी की मृत्यु कब हुई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद जी परलोकवासी हो गए।
इन्होंने हिंदी को जो भी समय दिया वो बड़ा ही अमूल्य है, बहुमूल्य है। उनके बारे में आज हम सभी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हिंदी को गौरव दिया है, वह हिंदी को गौरव दिए हैं, इसलिए हम आज उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हर किसी की तो चर्चा नहीं होती, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और जो हैं उनके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि अस्तित्व में तो आना चाहिए व्यक्ति को। जब आपके पास अस्तित्व ही नहीं है तो आपकी चर्चा कौन करे? तो कुछ ऐसा कीजिए कि आपकी भी चर्चा लोग करें, उत्तम कार्य कीजिए, कुछ ऐसे कदम बढ़ाइए जिससे लोग आपको जाने। फिलहाल इनके विषय में हम सभी थोड़ा और विस्तृत जानकारी लेंगे, तो ध्यान दीजिए। जयशंकर प्रसाद जे आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम प्रतिभा थे, बहुत ही श्रेष्ठतम प्रतिभा थे। किसके? हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठतम प्रतिभा कौन कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। द्विवेदी युगीन की स्थूल द्विवेदी युग की स्थूल, इसको हम द्विवेदी ही कहेंगे। तमाम लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, ये देखिए, इसको कुछ लोग कहते हैं द्विवेदी, कुछ लोग कहते हैं द्विवेदी, लेकिन आपको क्या कहना है? देखिए कैसे लिखा जाएगी। द्विवेदी, ये है द्विवेदी। अब इसको हम द्विवेदी ही तो कहेंगे, है ना? तो जब ये द्विवेदी है तो ये भी द्विवेदी ही है। गलत तरीके से उच्चारण नहीं होना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, तो इसको द्विवेदी हम बोलेंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव, सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण कर प्रसाद जी ने नव युग का सूत्रपात किया। इन्होंने द्विवेदी युग की स्थूल और इतिवृत्तात्मक कविता धारा को सूक्ष्म भाव सौंदर्य, रमणीयता एवं माधुर्य से परिपूर्ण करके प्रसाद जी ने क्या किया? नए युग का, नव युग का, नवीन युग का, नूतन युग का सूत्रपात किया। उस युग का क्या नाम? छायावाद। इसीलिए इनको छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने छायावाद युग का क्या किया? प्रवर्तन किया है, सूत्रपात किया है। ये छायावाद युग के प्रवर्तक, उन्नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार एवं कहानीकार भी रहे हैं। इन्होंने नाटक भी लिखी और कहानियां भी लिखी। प्रसाद जी का जन्म
माघ शुक्ल, प्रसाद जी का जन्म माघ शुक्ल दसवीं संवत 1946, 30 जनवरी, जिसको जब आप आंग्ल मंथ में कहेंगे, अंग्रेजी के महीने को कहेंगे, तो 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी काशी में सुघनी साहू नाम के प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में हुआ। सुघनी साहू नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य परिवार में प्रसाद जी का जन्म देवी प्रसाद जी के यहां सन 1890 ईस्वी को हुआ। 30 जनवरी सन 1890 ईस्वी को हुआ। और हिंदी के सिस्टम में 19 संवत 1946 को हुआ। इस प्रकार से आगे हम इनके बारे में थोड़ा और जानकारी हासिल करते हैं। छोटी अवस्था में ही पिता तथा बड़े भाई के देहांत हो जाने के कारण छोटी ही उम्र में इनके पिता और भाई साहब का देहांत हो गया, और जिसके कारण इनकी शिक्षा का जो क्रम है वो शीघ्र ही टूट गया। अर्थात शिक्षा का जो क्रम था वो टूट गया। भाई किसी के यहां विपत्ति आ जाए, जो कमाने वाला है, आर्थिक मंदी पड़ जाएगी अगर वो ना रहे, तो ऐसी अवस्था इनके ऊपर आ पड़ी। इन्हीं कारणों के चलते इनकी शिक्षा में बाधा पड़ गया, वो क्रम रुक गया। गृह के यानी घर के व्यापार को संभालते हुए भी इन्होंने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा। अपना स्वास्थ्य इन्होंने संभाला। घर पर ही इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का गहन अध्ययन किया। परिवारजनों की मृत्यु, अर्थ संकट, पत्नी वियोग आदि संघर्षों को अत्यंत जीवट से झेलता हुआ यह अलौकिक प्रतिभा संपन्न युग सृष्टा साहित्यकार, युग सृष्टा इन्हें क्यों कहा गया? क्योंकि इन्होंने छायावाद युग का निर्माण किया है, इसलिए इनको युग सृष्टा कहा गया है। इस युग सृष्टा साहित्यकार हिंदी के मंदिर में अपूर्व गंधमय रचना सुमन अर्पित करता रहा। इतना सहन करते हुए भी, इन सब कष्टों को झेलते हुए भी ये भारत का रत्न, भारत का लाल, इतना कुछ होते हुए भी ये हिंदी को समय दिया और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी का बहुत ही गहन अध्ययन किया। कहां? घर पर स्वाध्याय से इन्होंने
इतनी जानकारी हासिल की और इस प्रकार से 15 नवंबर इतना कुछ करता हुआ ये 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका रोग जर्जर शरीर निष्प्राण होकर हिंदी साहित्य के एक अध्याय का पटाक्षेप कर गया। अर्थात यह है भारत रत्न, यह महान कवि, युग सृष्टा इस दुनिया से चला गया, दुनिया को अलविदा कर दिया। इस प्रकार से इनके जीवन के बारे में आपने जाना, किस प्रकार से जयशंकर प्रसाद जी महान कष्टों को झेलते हुए अपने आप को मजबूत किए हैं। तमाम लोग कहते हैं भैया मुझे समय नहीं मिलता, क्या करूं? अरे आपको समय निकालना पड़ेगा, अध्ययन अध्यापन के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। आप समय नहीं निकालोगे तो समय बाहर से नहीं आने वाला है। जो भी समय है उन्हीं समयों में से कुछ समय आपको शिक्षा पर देना चाहिए और जो समय देता है वह उत्कृष्टतम पद को अवश्य प्राप्त करता है। इस प्रकार से ये हिंदी का लाल चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी इत्यादि जो है काव्य कृतियां की, और कामायनी हिंदी काव्य का एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है। कामायनी एक गौरवपूर्ण ग्रंथ है जिससे इनको वास्तव में गौरव प्राप्त हुआ। राजश्री विशाख जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि उनके उत्कृष्टतम नाटक हैं। इनके नाटक कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिए, राजश्री विशाख जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये इनके नाटक वृतांत हैं और मामूली नहीं, उत्कृष्टतम है, उत्कृष्ट है। अनेक कहानी संग्रह, कई उपन्यास तथा निबंधों की रचना करके प्रसाद ने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा का प्रसाद हिंदी को प्रदान किया। तो प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से हमें लगता है यदि आप इसको 3 से 4 बार इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य ही जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बिल्कुल पूर्णतः याद हो जाएगा। ये मेरा दावा है। लेकिन आपको 2, 3, 4 बार वीडियो को देखना होगा। एक बार देखते हैं तभी आपके दिमाग में बस जाएगा कुछ ना कुछ अंश, कम से कम 50% आपके दिमाग में बसेगा और तत्पश्चात
एक बार और देख लेते हैं तो 70 से 80%, एक बार और देखते हैं तो 95% पक्का है। और एक बार अगर आपने और देख लिया तो 100% अंक आपको जयशंकर प्रसाद जी में मिलेंगे, निस्संदेह। प्रिय शिष्यों, आप ध्यान दें, पुनः एक बार कुछ अंकों को हम इनके पुनः बोल देते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म काशी में सुघनी साहू परिवार में एक वैश्य परिवार में हुआ था। सुघनी साहू परिवार एक वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और ये छायावाद के प्रवर्तक ही और प्रवर्तक व सृष्टा थे। इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं जैसे चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, लहर, प्रेम पथे, आशु, कामायनी इत्यादि जो है, जन्मेजय का नागयज्ञ, ऐसे तमाम रचनाएं इन्होंने की। तो इस प्रकार से आपने इनके बारे में जाना। तो बराबर आप ध्यान देंगे और फिलहाल हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। ये प्रक्रिया आप जरूर करें। और दूसरी चीज, कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी अथवा नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।